अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पौधों में एक्सक्रीशन, पौधे कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को बॉडी से निकालते हैं। इसको हम रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कहते हैं या इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो प्लांट्स कौन से एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस बॉडी से निकालते हैं? इसमें गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसमें वाटर है और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा वेस्ट है। ये सारे हम एक एक डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं कि प्लांट्स क्यों वाटर या ये गैसेस या एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस बॉडी से निकालते हैं। वाई प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड गैसेस? इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स में अगर वाटर मतलब एक्स्ट्रा मौजूद हो, अपने हद से ज़्यादा मौजूद हो, तो इसका जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है या इंटरनल जो कंडीशन है उसको डिस्टर्ब करता है। हमने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हर एक चीज़ का एक ख़ास मकदार होता है। अगर उससे बढ़ता है तो उस बॉडी के लिए, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह है। तो अगर वाटर ज़्यादा है, ये ग्रोथ को भी इनहिबिट कर सकता है प्लांट के अंदर, ठीक है। ये डिजीज़ को भी काज कर सकता है, ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी ला सकता है। तो प्लांट्स के लिए एक्स्ट्रा वाटर ये नुकसानदेह है। इसी तरह गैसेस भी अगर एक्स्ट्रा प्लांट के अंदर हो तो ये प्लांट को नुकसान पहुँचाता है। जिस तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग के अंदर मौजूद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस है, ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो ब्लड का पीएच चेंज करता है। प्लांट में पीएच वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी के लिए नुकसानदेह है। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट को इम्बैलेंस करता है प्लांट के बॉडी के अंदर, फोटोसिंथेसिस को लिमिटेड करता है। इसके अलावा वाटर लॉस यानी ट्रांसपैरेशन को भी इंक्रीज करता है। इसी तरह अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद है तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसको हम ROS कहते हैं, वो बनता है इससे, और फिर ये सेल को डैमेज करता है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है और ग्रोथ को भी कम करता है या इनहिबिट करता है। सो ये जो गैसेस है, ये एक्स्ट्रा गैसेस, ये प्लांट के बॉडी के लिए क्या है? ये नुकसानदेह है। सो प्लांट किस तरीके से ये गैसेस एक्सक्रीट करता है, इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये साइकिल देखें, इससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट होते हैं। इस तरह देखें, किस चीज़ में? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब अगर डे टाइम है, डे टाइम, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये रेस्पिरेशन यूज़ करेगा। और अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा स्टोमेटा के ज़रिए इन द एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। अब नाइट टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सो फोटोसिंथेसिस हम सिर्फ डे टाइम डिस्कस करते हैं। इस तरह रेस्पिरेशन किस तरह होता है? यही ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस ने प्रोड्यूस किया है डे टाइम में, रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन और यही ग्लूकोज ये कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इसके अलावा ATP में। अब ये तो मैंने जो डिस्कस किया ये डे टाइम का है। डे टाइम में तो इस तरह होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ करता है। लेकिन अगर नाइट टाइम है, नाइट टाइम में फिर क्या होता है? नाइट टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रिस्पिरेशन होता है। तो जब रिस्पिरेशन के ज़रिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये बाहर रिलीज़ होता है स्टोमेटा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात हुई। ये तमाम प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम और रिस्पिरेशन डे नाइट होता है। अब एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर किस तरह प्लांट के बॉडी से रिलीज़ होती है? आपको पता है प्लांट जब वाटर को रूट्स के ज़रिए लेता है या ऑब्जॉर्ब करता है तो ये वाटर वैक्यूल्स में चले जाते हैं। वैक्यूल सेल के अंदर होता है, प्लांट के सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, जो पानी को स्टोर करता है। इसके नतीजे में वैक्यूल में जब पानी आ जाए तो ये टर्जर होता है, सख्त होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। और ये प्लांट के लिए ज़रूरी भी है। जब वैक्यूल टर्जर हो तो इससे प्लांट के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ या सॉफ्ट ब्रांचेस है या लीव्स है वो इरेक्ट होते हैं और प्लांट स्टैंड करता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव होता है 2 प्रोसेस के ज़रिए। एक है ट्रांसपिरेशन और एक है गटेशन। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? पानी का अखराज प्लांट के बॉडी से, और गटेशन भी पानी का अखराज है। फिर इनमें फ़र्क क्या है? ट्रांसपिरेशन में भी वाटर रिलीज़ होते हैं, बट वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसेज या इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स रिलीज़ होते हैं प्लांट के बॉडी से। गटेशन में भी वाटर रिलीज़ होती है, लेकिन गटेशन में वाटर लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ होते हैं या ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर रिलीज़ होते हैं। आपने सुबह के वक्त अक्सर होता है इस तरह ग्रासेस वगैरह में या लोअर प्लांट्स में, सुबह के वक्त ये प्लांट्स के पत्तों के ऊपर आपको जो ड्रॉप्स नज़र आते हैं, ये प्लांट से निकलता है, ये एक्स्ट्रा वाटर है, ये गटेशन प्रोसेस के ज़रिए निकलता है। ट्रांसपिरेशन के फर्दर 3 टाइप्स है। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के जरिए अगर होता है तो इसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर क्यूटिकल के जरिए होते हैं इसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और अगर लेंटिकल के जरिए होते हैं इसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्टोमेटा तो आप जानते हैं, और लेंटिकल जो है
ये पोर्स है इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, तो इनके ज़रिए ट्रांसपिरेशन होता है, तो इसके बेस पे इनको मुख्तलिफ नाम दिया है। ये किन प्लांट्स में होता है? जो मीजो और हायर प्लांट्स है और ग्रीन प्लांट्स है जिनके ब्रॉड लीव्स होते हैं वगैरह, इनमें ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। गटेशन में क्या होता है? प्लांट के बॉडी से वाटर रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, और ये किस जगह के जरिए रिलीज होती है? लीव्स के जो टिप्स है और एजेस है और मार्जिन्स है, उन जगहों से ये रिलीज होती है। वहाँ पे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम हाइड्रोथोर्स कहते हैं। ये कौन से प्लांट्स में होता है? ये आमतौर पर एक्वेटिक प्लांट में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे गटेशन होता है। इसके अलावा जो लोअर प्लांट्स है जिसमें ग्रासेस वगैरह थे, इनमें होता है, और एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफाइट और हेलोफाइट, इन सब में ये गटेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह प्लांट के बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है और अंदर का जो होम्योस्टेसिस है वो बरकरार रह जाता है। इसके अलावा प्लांट के बॉडी से मुख्तलिफ दीगर वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी रिलीज़ होते हैं प्लांट के बॉडी से। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि वो प्लांट वेस्ट को स्टोर करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन एसिड्स वगैरह है, ये आते हैं। ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इज हार्मलेस क्रिस्टल्स, हार्मलेस क्रिस्टल्स की शक्ल में स्टोर करते हैं। हार्मलेस का मतलब है बगैर नुकसान का, जो नुकसान न पहुँचे, और क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में इनको स्टोर करते हैं, इनके लीव्स में, इनके स्टेम में, इनके रूट्स में। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो हार्मलेस होते हैं। सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वेस्ट को स्टोर करता है लीव्स में, लेकिन जब ये लीव्स गिर जाते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो ये अपने साथ ये वेस्ट को भी गिरा देता है। ये आमतौर पर ऑटम के सीज़न में होता है, और वैसे भी प्लांट से पत्ते गिरते हैं तो ये अपने साथ एक्स्ट्रा वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोर्स के ज़रिए, मतलब प्लांट फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स के ज़रिए प्लांट में पोर्स मौजूद होते हैं, उन पोर्स से वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। इस तरह वेस्ट में लेटेक्स शामिल है जो रबर के प्लांट से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा अप्यूम आप जानते होंगे। कुछ प्लांट्स गम्स रिलीज़ करता है, मिसाल के तौर पर अकेशा एक प्लांट है जिसको हम कीकर भी कहते हैं, नीम का जो पौधा है, टामरिंड यानी इमली का जो पौधा है। इसके अलावा कुछ प्लांट रेजिन्स रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट। ये किनिफरस प्लांट्स आपने देखे होंगे, ये ग्रुप ऑफ प्लांट है जिनमें पाइन आते हैं, सनोबर। इसके अलावा आम का पौधा भी ये रेजिन्स रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट। कुछ प्लांट एक्स्ट्रा वेस्ट जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं वो रिलीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर लेडी फिंगर्स में ये रिलीज़ होते हैं जिनको हम आकरा भी कहते हैं। इसके अलावा एलोवेरा का प्लांट ये भी म्यूसिलेज रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ताकि अपना अंदर का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रख सकें। और ये प्लांट की बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसकी वजह से प्लांट सर्वाइव करता है। सो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस का ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स स्टार्ट कर रहे हैं।